हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको रिसेंटली डबल ए आर जो एक आई थी डायरेक्टर्स रेमुनरेशन पे कि उस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जीएसटी पे होगा या नहीं होगा। ये डबल ए आर फरवरी में आए थे, लेकिन रिसेंटली इस पे बहुत शोर मचा है कि इस पे होना क्या चाहिए। तो मैं सीए वैभव कंसल, आपका जीएसटी कंसल्टेंट, अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी साथी पे आपका स्वागत करता हूं और ये एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं कि क्या ये डबल ए आर जो आई थी वो आप पे कितना इम्पैक्ट डालेगी और उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये डबल एयर कितनी सही है या गलत है। राइट। गलत कहने वाले वैसे हम कोई नहीं होते, लेकिन स्टिल हम अपना एनालिसिस दे सकते हैं बीइंग इंडिपेंडेंट सिटीजन। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेबिलिटी ऑफ आरसीएम ऑन डायरेक्टर्स रेमुनरेशन। हाँ, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए हो तो दोस्तों प्लीज डू टेक्स्ट मी और ईमेल आईडी ऑन कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी लिखिए। मैं उसको जल्द से जल्द ये पीडीएफ देने की कोशिश करूंगा। सेकेंडली, जिन्होंने मेरे से पिछली वीडियो में अपनी पीडीएफ मांगी थी उसके लिए थैंक यू। और जिन्होंने पिछली वीडियो में पीडीएफ मांगे थे उनको दोबारा चाहिए तो दोबारा मुझे एक बार ईमेल आईडी लिख दीजिएगा। राइट। तो मैं अगेन भी बोलूंगा, मैं तो पूरी पीडीएफ रीड नहीं करने वाला हूँ इस छोटे सी वीडियो में, लेकिन मैं एनालिसिस लेने वाला हूँ आपको, जो कि मेजर अगर आप मेरे को सुन भी लेंगे तो आपको ये डबल एयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टिल आप ये 3 पेज का पीडीएफ पढ़ सकते हैं। एनीवेज, तो ये पहली बार डबल एयर किस में आई थी आपकी? ये आपकी डबल एयर जो आई थी क्ले क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने, ये राजस्थान अथॉरिटी ने डबल एयर दी है। ये क्ले क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक ये जो अपीलेंट था, इनका अपीलेंट नहीं कह सकते इसको, जिसने रूलिंग ली है वो पर्सन थे। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। मैटर क्या है कि जो हम रेमुनरेशन डायरेक्टर्स को पे करते हैं, क्या वो रिवर्स चार्ज में टैक्स देने लायक होता है जीएसटी के अंदर या नहीं। तो इसके अंदर अब ये डबल एयर का फैक्ट्स मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं बैकग्राउंड रख रहा हूं उसका, डबल एयर में क्वेश्चन क्या पूछा गया था और क्या क्या चीजें बताई गई है। इससे पहले कि आप डबल एयर सुने और इसका एनालिसिस सुने, ये मैं बताने देना चाहता हूँ, जो मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे बैकग्राउंड से ऊपर वाले पैराग्राफ में, कि डबल एयर जो होती है सिर्फ उसी पर्सन पे बाइंडिंग होती है जो उसने डबल एयर ली है, आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। स्टिल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डबल एयर के बेसिस पे बहुत सारे केसेस जीते जा सकते हैं और हारे भी जा सकते हैं। क्वेश्चन ये था उनके सामने कि क्या जीएसटी रिवर्स चार्ज पे होगा डायरेक्टर रेमुनरेशन पे, और पार्ट टाइम डायरेक्टर अगर वो कहीं और है तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा। द आंसर इज एप्लीकेंट का व्यू। पहली बात, एप्लीकेंट ने बहुत अच्छा व्यू दिया है। देखिए दोस्तों, आपको मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। द एप्लीकेंट सबमिटेड दैट जीएसटी नहीं लगेगा डायरेक्टर्स के रेमुनरेशन पे, क्योंकि डायरेक्टर भी कंपनी का एम्प्लॉय होता है। अब कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है, उस कंपनी के एम्प्लॉय को सैलरी जब हम देते हैं, अगर हम जनरल एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो उस पर कभी भी जीएसटी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तो दोस्तों, सेक्शन 7 चार्जिंग सेक्शन है जीएसटी का, जो ये रहा। चार्जेबिलिटी अंडर जीएसटी कहां पे कवर होती है? सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 में 3 स्केड्यूल भी साथ में है उसकी चार्जेबिलिटी के, जिसमें स्केड्यूल 3 बोलता है कि ये वाली सप्लाईज, वहां पे 8 सप्लाईज है, 5 पहले थी, 3 अमेंडो की और आ गई हैं। जिनको नहीं पता है बता देता हूँ, जो जिसमें कस्टम्स की आई थी कुछ, तो वो सप्लाईज कुछ ऐसी हैं जहां पे ना तो वो गुड्स मानी जाएंगी सप्लाई की, ना सर्विस मानी जाएगी। बेसिकली वो सर्विस नहीं है। वहां पे पहले ही पॉइंट है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाती है तो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को पैसा देगा विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, वो पैसा जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो अब उन्होंने अपनी कंटेंशन क्या दी है दोस्तों, अपीलेंट ने, कि एप्लीकेंट ने, कि जी मैं तो इसको एम्प्लॉय मानता हूं, एम्प्लॉय है ये, पहली बात। दूसरी बात, एम्प्लॉय जीएसटी की प्रीव्यू से बाहर है। तीसरी बात, मैं इसको सैलरी देता हूं जो कि सेक्शन 192 में टीडीएस डिडक्ट करता है, यानी मेरा एम्प्लॉय ही है। वो बेसिकली एम्प्लॉय साबित करने की कोशिश कर रहा है वहां पे। चौथी बात, वो भी अपने सैलरी हेड में दिखाता है इनकम टैक्स के अंदर, तो एम्प्लॉय ही है। पांचवी बात उसने और बोली है कि भाई हमारे जो लिंक्स हैं, हमारे जो एग्रीमेंट है मेमोरेंडम में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कंपनीज के बनते हैं, उसमें ये डायरेक्टर एज ए जो अपॉइंटमेंट है वो एज ए एम्प्लॉय ही है। तो मेरे हिसाब से ये एम्प्लॉय है और इसका टैक्स जीएसटी में नहीं बनता। फिर डिपार्टमेंट क्या बोलता है? भैया सीधी सी बात है, डायरेक्टर इज नॉट द एम्प्लॉय, डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता है, वो स्पेशल पावर्स के साथ वहां पे बैठा होता है, इसीलिए डायरेक्टर पे आरसीएम लगेगा। अब आरसीएम कहां कवर होता है आप यहाँ पे देखिए, सेक्शन 9 के अंदर सबसेक्शन 3 है, उसमें रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी है, यानी लेविबिलिटी है कि यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा। फर्दर नोटिफिकेशन नंबर 13 2017 सेंट्रल टैक्स रेट की आई थी इनिशियली जब जीएसटी का स्टार्टिंग हुई थी 28 जून 2017 को, जिसमें सीरियल नंबर 6 में बोलता है
कि डायरेक्टर अगर कंपनी को अपनी सर्विसेज देता है तो रिसिपिएंट यानी कंपनी जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करेगी, ना कि डायरेक्टर। इसलिए मुद्दा उठा है। तो अब डिपार्टमेंट ने बोला भैया वो डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, डायरेक्टर डायरेक्टर है, इसीलिए वो अपने सर्विस कंपनी को दे रहा है। कंपनी को सर्विस दे रहा है तो कंपनी रिसिपिएंट हो गई। उस एंट्री नंबर 6 के हिसाब से, उस 93 सेक्शन के हिसाब से इसको टैक्स देना चाहिए रिवर्स चार्ज में। अब डबल एआर ने जजमेंट दी है डिपार्टमेंट के फेवर में। उसने बोला है जी हाँ आप ठीक कह रहे हैं, डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता है, आरसीएम पे करना चाहिए। अब बात आती है क्वेश्चंस की। यहां तक तो बात ठीक है, ठीक इन द सेंस डबल एआर ने दे दी रूलिंग। अब मुसीबत यह है दोस्तों कि अगर ये डायरेक्टर को एम्प्लॉय माना जाएगा तो बहुत सारे कंपनीज के अंदर जो डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दिया जा रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन उठ जाएगा, क्योंकि 2017 से बहुत सारे लोगों ने इस तरह का आरसीएम पे नहीं किया है। अब एनालिसिस की बारी आती है। सेक्शन 9 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसेक्शन 3 इंपॉर्टेंट था। सेक्शन 7 मोटा मोटी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब मुद्दा यह है, ये देखने वाली बात है कि क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है। अब सब कुछ पढ़ने के बाद बात किस पे टिकी हुई है, हमें साबित करना है कि अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय निकल गया तो आरसीएम क्रॉस, अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं निकला तो आरसीएम टिक, यानी कंपनी को पेमेंट करनी पड़ जाएगी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि जीएसटी से पहले जो लॉ था सर्विस टैक्स, उसमें क्या था। जीएसटी से पहले एक लॉ था सर्विस टैक्स, उसके अंदर एक जजमेंट आई थी अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज, ठीक है, 2019 की ही जजमेंट है। ऑनरेबल सस्टेट ने दे रखी है और उसने साफ साफ बोल रखा है इसके अंदर कि जो देखिए यहाँ पे ध्यान ध्यान से लिखा हुआ है इसने कि क्रिस्टल क्लियर है कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिक्लेयर करती है स्पेशल अथॉरिटीज एम्प्लॉइज को, राइट, were declared to all statutory authorities employees of the company and complied with the provision of respective act rules regulation indicating the director as an employee of the company, therefore no service tax। कि जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स हैं, जितनी भी चीजें कंपाइल करी जाएगी उसमें कंपाइल करी थी, जिसका मैं नीचे ब्यौरा देने वाला हूं आपको अलग अलग एक्ट्स के अंदर, उसको मद्देनजर रखते हुए उस स्टेट ने फैसला लिया था डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय, इसलिए सर्विस टैक्स आरसीएम में नहीं लगेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इन सर्विस टैक्स रिजीम, क्योंकि सर्विस टैक्स में भी ये सेम प्रोविजन था। इनकम टैक्स क्या बोलता है कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी देते हो और टीडीएस 192 में काटते हो तो ही इज योर एम्प्लॉय, वो आपका एम्प्लॉय है। और इस चीज को काफी सारे केसेस ने अफर्म किया हुआ है, 3-4 केसेस फेवर में आया हुआ है इनकम टैक्स के अंदर, इसका मैंने कोट नहीं किया यहाँ पे। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में भी बहुत एक इंपॉर्टेंट केस रूलिंग आई थी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस एपेक्स इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे कोर्ट ने बोला है कि डायरेक्टर ड्यूल कैपेसिटी में काम करता है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी होता है वो, और वो एम्प्लॉय भी होता है, यानी डायरेक्टर एम्प्लॉय भी होता है। इसको नोट किया जाए इस पॉइंट के अंदर। कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टर्स भी कई प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार के होते हैं और उस पर लेविबिलिटी या चार्जेबिलिटी क्या है जीएसटी की। होल टाइम डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी की तरह से फुल एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ड ही फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ये शेड्यूल 3 के पैरा 1 में कवर होगा, यानी जहां पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप साबित हो जाता है और वहां पे जीएसटी लायबल नहीं होता है। होल टाइम डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऐसे डायरेक्टर जो कंपनी की चीजों को मैनेज करते हैं और उनके पास कुछ स्पेशल पावर होती है मैनेजमेंट की, जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, यानी स्पेशल पावर होती है। वो बेसिकली साइनिंग अथॉरिटीज होती है उनके पास और काफी सारी चीजें उनके पास होती हैं, लेकिन वो फुल टाइम काम करते हैं दोस्तों, इसलिए वो भी एम्प्लॉय माने जाते हैं। और एज पर माय ओपिनियन उस पर भी जीएसटी नहीं बनेगा रिवर्स चार्ज के अंदर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो होते हैं दोस्तों जो होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होते, ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी परफॉर्मेंस जो देते हैं वो इंडिपेंडेंटली देते हैं, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्टेड विद द कंपनी एज एन एम्प्लॉय। तो इसलिए एज पर माय ओपिनियन कि अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दे रहे हैं उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा, राइट, उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं दोस्तों। नॉमिनी डायरेक्टर्स वो होते हैं जो, अगर आपने कंपनीज लॉ का थोड़ा सा ज्ञान है, तो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन दिए देते हैं कंपनी को, या कुछ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, कुछ भी स्टेक है, तो अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं ताकि कंपनी में कुछ भी गलत ना हो विद रिस्पेक्ट टू शेयर होल्डर्स और उनके इन्वेस्टमेंट को कुछ नुकसान ना हो। वो भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट पे होते हैं, कंपनी की नहीं, उस इंस्टीट्यूशन की जिस इंस्टीट्यूशन से वो अपॉइंट किए गए हैं, राइट। अब वो जिस इंस्टीट्यूशन से अपॉइंट किए गए हैं दोस्तों उसके साथ एम्प्लॉयमेंट में है, तो देयरफॉर कंपनी
उनको जो पेमेंट कर रही है उसके रेमुनरेशन का माय अंडरस्टैंडिंग जीएसटी से बाहर हो जाएगा वो भी, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप साबित हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि वो एम्प्लॉयर जो है जिसने वहां पे अपना एस्टेब्लिशमेंट जो डायरेक्टर अपॉइंट किया है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर स्टेक रखता है कंपनी के अंदर। इसीलिए हम ये कह सकते हैं होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलते हैं और बाकी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलते हैं, वो लोगों में से सिर्फ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा है जिनको रिवर्स चार्ज पे पेमेंट करनी पड़ेगी, कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मेरा व्यू ये है, जो ऑनरेबल एडवांस अथॉरिटी है राजस्थान की, उसने थोड़े से फैक्ट्स को ध्यान में नहीं रखा है और उसने बहुत रिजिड इंटरप्रिटेशन निकाली है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप की। इसीलिए मेरे व्यू में कंपनी का डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय होता है और अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और अगर आप उसको पेमेंट करते हैं तो रिवर्स चार्ज में उसकी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती कंपनी की। स्टिल मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये मेरा एनालिसिस है। पहली बात, ये मैं ओपिनियन नहीं दे रहा हूं अपनी। सेकेंडली, आप अच्छी तरह जानते हैं कि एडवांस रूलिंग सिर्फ उस एसएससी पे बाइंड होती है। स्टिल एनालिसिस भी, एडवांस रूलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीजों के लिए। तो माई बॉटम लाइन इज कि मैं इस एडवांस रूलिंग से सहमत नहीं हूं। कृपया अपने कमेंट दीजिए कमेंट बॉक्स में। कृपया आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो अपनी ईमेल आईडी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।